राहुल और तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा तो निकाली है, लेकिन सवाल उठता है कि महागठबंधन को वोट मिल गया और महागठबंधन सत्ता में आ गई तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आरजेडी की ओर साफ है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। खुद तेजस्वी ने कह दिया है कि केंद्र में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। लेकिन राहुल गांधी से जब पूछा गया कि क्या तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो जरा सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया और राहुल की बात पर खुद तेजस्वी ने क्या कहा। बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मगर वोट चोरी को रुकना है। लेकिन राहुल गांधी अभी तक जो सवाल किया गया सीएम चेहरे को लेकर जवाब नहीं दिया। जिस सीमांचल में इस वक्त वोटर अधिकार यात्रा जारी है, वहां का सियासी गणित क्या कहता है, इसे जरा समझिए। सीमांचल में 4 जिले हैं, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। मुस्लिम आबादी यहां पे निर्णायक है। किशनगंज में 68% है, अररिया में 43%, कटिहार में 45% और पूर्णिया में 39%। राहुल गांधी की यात्रा कहां से गुजरेगी? कटिहार में बरारी, कोढ़ा, कटिहार, कदवा, पूर्णिया कस्बा, पूर्णिया सदर, अररिया और नरपतगंज। एसआईआर में 7 लाख से अधिक नाम हटे हैं। किशनगंज में 1,45,668 नाम हटाए गए हैं। पूर्णिया में 2,73,920 नाम, कटिहार में 1,84,254 नाम, अररिया में 1,58,072 नाम हटाए गए हैं। बिहार में एसआईआर के खिलाफ चल रही महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के 7 दिन पूरे हो गए हैं। आज ये यात्रा अररिया में थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी सवालों का जवाब दे रहे थे, लेकिन इसी दौरान चिराग पासवान से जुड़े एक सवाल पर तेजस्वी यादव ने चिराग को शादी की सलाह दे दी। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि आज वो खबरों में हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा सीमांचल से मिथिलांचल में शामिल होने वाली है। मिथिलांचल में अखिलेश यादव भी राहुल और तेजस्वी के साथ दिखाई देंगे। आज अखिलेश यादव ने अपनी बिहार यात्रा का ऐलान किया है और साथ ही वो मीडिया के सामने आए तो ये भी बताया कि उन्होंने पूजा पाल को लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। राहुल और तेजस्वी वोट अधिकार यात्रा में हैं। मगध से सारण और सारण से सीमांचल। कभी पैदल तो कभी गाड़ी से तो कभी बाइक से। 26 अगस्त से बिहार के 2 लड़के मिथिलांचल में होंगे और वोट चोरी के आरोपों को बुलंद करेंगे। वो खुलकर कहें या ना कहें, लेकिन सियासत के दिग्गज मानते हैं कि उनका वोट बैंक कौन है और शायद अपने उसी वोट बैंक को और मजबूत करने के लिए 2 लड़कों के साथ तीसरे लड़के भी जुड़ेंगे। 27 अगस्त को सीतामढ़ी में अखिलेश यादव भी राहुल और तेजस्वी के साथ शामिल होंगे। राहुल गांधी की यात्रा में जाएंगे? हाँ, मैं जा रहा हूँ। नहीं, इंडिया गठबंधन की यात्रा है। हाँ, इंडिया गठबंधन। ये अभी कार्यक्रम रिलीज हो जाएगा जल्दी। नहीं, वो एक आगे पीछे हो जाएगी तारीख। बिहार में बाहर है, 2025 में भी नीतीश सरकार है। मैं यह नहीं कह रहा, बल्कि बिहार की जनता कह रही है
जनता पहले से ही तय कर चुकी है कि 2025 फिर से नीतीश। अब ऐसे में वोटर अधिकार यात्रा के तहत अखिलेश जी आए या कमलेश जी आए, क्या फर्क पड़ता है? अखिलेश यादव जी को यूपी की जनता ने नकार दिया है, वह इंडिया गठबंधन में पूछे नहीं जाते। अखिलेश जी बिहार आकर राजनीतिक रूप से जीवित होने का प्रमाण देना चाहते हैं। उसे बिहार को क्या लेना देना? कोई आए कोई जाए, तनिक भी फर्क नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया का बिहार में कार्यक्रम तय हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत को वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे तो पूजा पाल की चिट्ठी को लेकर भी सवाल हुए, तो उन्होंने अपनी पार्टी की पूर्व विधायक को सियासी मोहरा बता दिया। ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसको जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो। ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। दरअसल समाजवादी पार्टी से निकाली गई विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि उनकी जान को खतरा है। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख दी है और जांच की मांग कर डाली। तो बहुत विचार करने के बाद तब हमने माननीय उनको अखिलेश यादव जी को हमने लेटर लिखने का काम किया, क्योंकि मैं बहुत सी चीजें सुन रही हूँ इस वजह से, क्योंकि जैसे मैंने सदन में बोला तो वैसे इनके लोग बौखला गए, और बौखलाने के बाद जो इलाहाबाद में अतीक के लोग हैं वो क्या करेंगे वो मैं ही जान सकती हूँ। इसलिए मैंने अखिलेश जी को पत्र लिखा कि मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि जिस तरह से मुझे अपमानित करके निकाला गया है तो कहीं ना कहीं अतीक के लोगों का मनोबल बढ़ा है, कुछ भी कर सकते हैं। कि किसी से खतरा है तो हम समाजवादी पार्टी के लोग, हालांकि पत्र में वही बात है कि इसकी जांच हो कि आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे संगठन के लोग हैं जो किसी की जान ले सकते हैं, जिस किसी को खतरा है किसी से। इसकी सरकार जांच करे, और हम उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए ये पत्र हम लोगों ने दिल्ली की सरकार को, गृह मंत्री जी को लिखा। दरअसल पूजा पाल को लेकर उस दिन से सियासत तेज है जिस दिन उन्होंने विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ की, और उस तारीफ के कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया।